ऐसे तो हज यात्रा करने से भी देश की गरीबी खत्म नहीं होती ना। हर काम जो है गरीबी मिटाने के लिए थोड़ी होता है। देश के दो बड़े संतों में योगी को लेकर बहस हो रही है। एक तरफ शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती योगी को काबिल न मानते हुए इस्तीफा मांग रहे, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर ने योगी के समर्थन में हुकार भर दी। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भगदड़ के बाद जो कहा था, उसी पर उन्हें गंगा में धक्का देने की बात के शंकराचार्य ने सबको हैरान कर दिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था, इतने महात्मा, इतने साधु, इतने जपी, इतने तपी, फिर भी इस घटना पे आपका क्या विचार है? हिंदुत्व को बदनाम करने की साजिश रची जा रही। घटना की निंदा करता हूं, लेकिन कुछ लोग छिटपुट घटनाओं को उठाकर हिंदुत्व की छवि को खराब करने की साजिश रच रहे हैं। गंगा के किनारे कोई मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। ये महाप्रयाग है, मृत्यु तो सबके निश्चित है। एक दिन सभी को मरना है, हमें भी मरना है। अगर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो उसे मृत्यु नहीं, मोक्ष मिलेगी। देश में प्रतिदिन करोड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे, कुछ तो दवाओं की कमी के कारण, कुछ स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण, और कुछ लोग दिल का दौरा पड़ने से मारे जाते हैं। इसी बयान पे शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद गुस्से से लाल हो गए और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को गंगा में धक्का देने की बात कहते हैं। किसका मोक्ष हो गया, किसका नहीं हुआ, ये अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल कुचल कर, दम घुट कर जो बच्चे, महिलाएं, हमारी बहनें, भाई जो वृद्ध मरे हैं, उनके लिए मोक्ष हो गया कह देना बहुत सरल है। इसमें से कोई भी मोक्ष चाहता हो तो हम उसका मोक्ष करने के लिए तैयार हैं। अगर वो तैयार हो तो हम धक्का मारकर उनका भी मोक्ष कराने को तैयार हैं। हालांकि इस बयान के बाद भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुलकर योगी के समर्थन में आ गए। हज यात्रा का उदाहरण देकर उन्होंने जो कहा, खूब पसंद किया जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से देश की गरीबी खत्म हो जाएगी, क्या बेरोजगारी खत्म? ऐसे तो हज यात्रा करने से भी देश की गरीबी खत्म नहीं होती ना। चर्च में कैंडल जलाने से भी देश की गरीबी खत्म नहीं। हर काम जो है गरीबी मिटाने के लिए थोड़ी होता है। हर चीज गरीबी मिटाने के लिए नहीं, कुछ आस्था भी होती है। और इस दुनिया में अनेक कल्चर हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, तो सबकी अपनी अपनी आस्था है। केवल हिंदू धर्म में ये दिखता है। योगी आदित्यनाथ खुद भगदड़ वाली जगह पहुंचे, जहां उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया कि जब तक संत हैं तब तक सनातन के विरोधी पस्त रहेंगे। ये तस्वीर पहली है जब योगी हादसे के बाद दहाड़े है। और जब तक मुझे संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सीधे तौर पे महाकुंभ की घटना के बाद जांच भी हो रही है, तो सियासत का दौर भी जारी है। हालांकि ज्यादातर लोग इसे प्रशासन की चूक और ज्यादा भक्तों की भीड़ को वजह मान रहे हैं, लेकिन योगी के साथ एक वर्ग खड़ा है, दूसरा वर्ग उनकी नीतियों का विरोध कर रहा है।